हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आइए आज हमारे मैथ प्रेप एकेडमी में तो आज हम आपको बताने वाले हैं हमारे जो चैनल का जो गोल है। योर सक्सेस इज आवर गोल। आप अगर सक्सेस करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो हमारा पर्पस है आज का वीडियो कि लाइक जो भी 12th क्लास पास आउट हो चुके हैं साइंस बैकग्राउंड में, स्पेशली उनके लिए जो साइंस बैकग्राउंड में जिनका बायो हो, तो क्या क्या कैरियर हो सकता है। तो मोस्टली ये चैनल जो है एएनएम ज्वाइन करने से, एएनएम कोर्स स्टार्ट करने से लेके एएनएम के बाद जॉब क्या क्या मिलते हैं उस ब्रांच के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। लेट्स सपोज कोई क्लास 12th जस्ट अभी पास किया हो, चाहे वो बोर्ड कोई भी हो सकता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का पर्सन हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का पर्सन हो। तो उनके लिए क्या क्या कैरियर मोड हो सकता है, क्या क्या डेफिनेट कैरियर हो सकते हैं जहाँ पर आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। मोस्टली जो 12th करते हैं बायो बैकग्राउंड से, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं, अधिकांश पीपल जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, बेसिकली वो चले जाते हैं नीट की तैयारी करने के लिए, नीट का प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि हमारे सोसाइटी में ऐसा माइंड में बना हुआ है कि 12th बायो से अगर कोई कर रहा है तो आइधर वो चले जाएंगे मेडिकल के फील्ड में जाते हैं, आइधर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। वो फोर्सफुली होती है। डॉक्टर में करीब करीब मेडिकल फील्ड में आई थिंक 23 लाख लोग पीपल फॉर्म भरते हैं और सीट इसका जो परसेंटाइल होती है, जो सिलेक्शन परसेंटेज होती है वो 0.01% होती है। सिलेक्शन रेट होती है, सिलेक्शन रेट इतनी होती है हमारी। बट जो एवरेज पीपल होते हैं, सिलेक्शन कितनी परसेंट की होती है? 10 से 12 हज़ार की सीट होती है टोटल मेडिकल कॉलेज में। तो जो रेस्ट बच्चे बचे वो कहाँ जाते हैं? तो उनकी डिवीजन होती है, कुछ इस तरीके से डिवीजन होती है उनकी कि वो आइदर पकड़ लेते हैं, ग्रेजुएशन पकड़ते हैं, सॉरी, वो आइदर वो चले जाते हैं ग्रेजुएशन सिंपल करने के लिए बीएससी, या फिर वो कोई अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो वो चले जाते हैं, आ, वो पढ़ने चले जाते हैं आपके अच्छे कॉलेज में, चाहे वो बीएससी नर्सिंग होती है, या फिर वो चले जाते हैं पढ़ने के लिए आपके वेटनरी कॉलेज चले जाते हैं पढ़ने के लिए, अकॉर्डिंग नीट के अकॉर्डिंग। नीट क्वालिफाई करने के बाद ही ये आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलती है। तो रेस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं, जो एवरेज बच्चे होते हैं, तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो एवरेज बच्चे हैं, जिन्हें स्टडी करने में अच्छा लगता है बट बहुत ही ज़्यादा डेप्थ स्टडी नहीं कर पाते हैं। मे बी फाइनेंशियल इशू होते हैं क्योंकि मेडिकल फील्ड जो भी कोचिंग्स होते हैं नाउ, फिजिक्स वाला आने की वजह से कोचिंग की प्राइस बहुत कम हो गई है, बट कंपटीशन का लेवल घटा नहीं, कंपटीशन वही आज के डेट में है। कंपटीशन बहुत ही हाई होती है इसमें, क्योंकि जो रेट होती है एग्ज़ाम की, जो कट ऑफ होती है बहुत ही हाई जाती है। 720 का एग्ज़ाम होता है जिसमें कि कट ऑफ जो भी 600 के अंडर जो भी बच्चे लाते हैं उनको मिलता है। तो हमारा मोटिव ये नहीं है, हमारा मोटिव है कि आफ्टर 12th करने के बाद जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए कैरियर क्या होते हैं। आइदर वो सिंपल ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा कोर्स करें जिनसे उनके कैरियर में ग्रोथ हो, इन टर्म्स ऑफ लाइक वो फाइनेंशियली फ्री हो जाए अपने घर के लिए एट द एज ऑफ, क्योंकि 12th जो भी करते हैं उनकी एज एवरेज 15 से 18 साल की एज होती है। ये और बिहार में क्या होता है कि मोस्टली वुमेन को पढ़ाने के लिए अभी स्टार्टिंग से देख रहा हूँ कि वुमेन को हक दिया जा रहा है घर से, लेकिन पहले उतनी हक नहीं होती थी। तो अभी आपके लिए बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटी है वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंस प्लेटफॉर्म है ये। हमारा जो चैनल है मेडप्रेप एकेडमी, इसमें हम ट्राई करने वाले हैं कि आपको स्टार्टिंग से लेके एएनएम में एडमिशन से लेके और एडमिशन से लेके और एंडिंग एएनएम में जॉब क्या होती है हमारी, जॉब, गवर्नमेंट जॉब क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, तो उसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा इन टर्म्स ऑफ कैरियर काउंसलिंग भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वो भी मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है।
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पर आप कोई भी कैरियर रिगार्डिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बड़े भाई के रिगार्डिंग मैं आपको हर एक चीज़ की हेल्प करूँगी, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ। और ट्राई ये करूँगा कि हमारे पास कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं एएनएम के, जहाँ पर आपको टू द हेल्प ऑफ आप अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के हेल्प से आप एएनएम ज्वाइन भी कर सकते हैं मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर अपने आप एएनएम डिग्री कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे आप अपना कैरियर चूज कर सकते हैं, क्यों एएनएम बेनिफिट होता है। मतलब क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाई एएनएम, एएनएम ही क्यों करें। मेरा ये पर मतलब हमारा क्वेश्चन ये है, इसका मैं सोचा सटीक कैसे देता हूँ कि आफ्टर 12th कंप्लीट करने के बाद, और वो भी आपका बायो होना चाहिए, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, गर्ल्स के लिए, स्पेशल फॉर गर्ल्स के लिए एएनएम कोर्स, जिसमें आपका एग्जाम होता है बीटीएससी, डीसीएससी एग्जाम लेता है आपका, जो भी फॉर्म आया हुआ है, जो अ, आपका डीसीएससी जो एग्जाम लेता है आपका, जिसमें आपको जिसको सिंपली लोग यहाँ पर पारा मेडिकल ही बोलते हैं, पारा मेडिकल, ये फॉर्म होता है हमारा, जो हम फिलअप करते हैं, जिसमें एक पीई होता है, एक पीएम होता है, हमारा दो होता है। तो आप पीई के लिए फॉर्म अप्लाई करिएगा, पीएम के लिए अप्लाई करिएगा, पीई इंजीनियरिंग के लिए होता है, पीएम मेडिकल के लिए होता है, पैरामेडिकल होता है हमारा। तो ये अप्लाई करिएगा फॉर्म। इससे बेनिफिट ये होती है कि आपको ऑल ओवर द बिहार में जितने भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ पर आपको एडमिशन मिलती है एएनएम करने के लिए। एएनएम का जो वर्क होता है बहुत ही स्मूथ वर्क होता है, जिसमें आपको चाइल्ड केयरिंग से वर्क मिलती है, आपको आपको एक पीएससी मिलता है, जहाँ पर आप बैठ के आपको एक प्रॉपर चेयर डेस्क मिलती है काम करने के लिए, आपको मेडिकल सप्लाई करने मिलता है, मेडिकल इंफॉर्मेशन देना पड़ता है अंडर दी गाइडेंस ऑफ, आपको डॉक्टर के हेल्प से या फिर उनसे जो अबव जो लोग होते हैं उनके हेल्प से आपको ये चीज़ करनी पड़ती है, आपको खुद नहीं करना पड़ता है। तो आपको सीखने के लिए यहाँ बहुत चीज़ मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि एएनएम जो कोर्स होती है, जो ये कोर्स होती है, ये 3 ईयर का कोर्स होता है आपका, ओके। और ये 3 ईयर कोर्स अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, जहाँ पर आपको बीएनआरसी सर्टिफिकेट जो कॉलेज प्रोवाइड करती है, वो कॉलेज से करते हैं, तो इससे बेनिफिट आपको ये होता है कि आप कोई भी प्राइवेट, आफ्टर अब ये कोर्स करने के बाद अगर आपको कोई गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकलती है, तो आप इमीडिएटली किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके जॉब कर सकते हैं, जहाँ पर सैलरी जो होती है ठीक ठाक होती है, 15 से 25 हज़ार की रेंज में सैलरी होती है। ऐसा कोई भी ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं करने के बाद आपको ये सैलरी प्रोवाइड करेगा। और इसमें भी आपको सेम वर्क मिलता है। वर्किंग आवर आपका 8 आवर्स का वर्किंग आवर होता है, ओके। और जो एक बीएससी नर्सिंग जीएनएम को जो एक रिस्पेक्ट मिलता है, सेम रिस्पेक्ट आपको उसी फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो ये एक कैरियर के पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इसमें, नेक्स्ट जो पॉइंट निकल के इसमें आती है कि आप इस कोर्स को जो एएनएम हमारा है, एएनएम करने से आपको क्या बेनिफिट होती है। तो बेनिफिट ये होती है कि अभी रिसेंटली 3 टाइप के एग्जाम होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब होती है। एक एसएचएस होता है, एसएचएस एएनएम, सेकेंड होता है बीटीएससी होती है, और एक एम्स का होता है, नर्सेट होता है, ठीक है। तो एम्स सबसे अच्छी, इसकी जो सैलरी होती है, ये टेम्पोररी जॉब देता है हमारा, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं होती, बट इसमें जो जॉब की वैलिडिटी होती है 60 ईयर होती है, ओके। ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब, बट सैलरी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होती है इसमें। इसमें आपको सैलरी रिसेंटली अभी 50,000 मिल रहा है, 15,000 आपको सैलरी मिल रही है, और रेंज में भी 10% इंक्रीमेंट होने की बात है, बट मैं देखता हूँ क्या होता है। लेकिन नेक्स्ट जो बीटीएससी का जो एग्जाम होता है हमारा, जो इसकी सैलरी होती है एनएम की, तो नाउ इसकी सैलरी अभी 45 की सैलरी है, ठीक है। इंक्लूडिंग बहुत सारी डी आपका अलाउंसेस और जुड़ते हैं इसमें। और बट इसमें बेनिफिट ये होती है, हर एक ईयर आपकी 2000 सैलरी इंक्रीजमेंट होती है आपकी, सबसे प्लस पॉइंट होती है। और जो एम्स की जो एग्जाम होती है, जिसको नर्सिट बोलते हैं, वहां से, और आपका इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है, एज लिमिट बहुत तगड़ी होती है। इसमें जो एज लिमिट होती है, ये आपकी एज लिमिट 45 ईयर तक, 40 ईयर तक आप मैक्सिमम दे सकते हैं फॉर जनरल कैटेगरी, एंड फॉर एस टी एस टी ओबीसी आपको 3 ईयर एंड 5 ईयर की इंक्रीजमेंट मिलती है। आई थिंक फॉर ओबीसी के लिए 3 ईयर और एस टी एस टी के लिए 5 ईयर होती है हमारी। 45 ईयर तक के लिए आप एलिजिबल होते हैं फॉर्म जॉब अप्लाई करने के लिए, जॉब
इसको वैकेंसी फिलअप करने के लिए, ठीक है। बट एम्स की क्या होती है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है, ओके। और इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, करीब करीब आपको 60 से 80 के तक की सैलरी इसकी देती है, प्रोवाइड करती है, विथ आपको एक क्वार्टर भी मिलता है, हाउस अलाउंस अलाउंस भी मिलती है, और प्रॉपर आपको कैंपस के अंदर ही मिलते हैं, और जितने भी ऑल ओवर इंडिया के टॉप मेडिकल स्टूडेंट थे उसके अंडर आपको ये सब सीखने मिलती है। बट इसमें कंडीशन ये होती है कि आपकी जो एज लिमिट होती है, आई थिंक मिनिमम 20 से लेके मैक्सिमम 27 ईयर्स, मतलब मिनिमम आपको 27 ईयर के अंडर ही करना पड़ेगा। आई थिंक ये जनरल के लिए होगा ईयर, एंड ओबीसी के लिए और एस सी के लिए अंडर 30 ईयर मैक्सिमम होनी चाहिए। 30 ईयर तक ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो मोस्टली अगर जो भी स्टूडेंट अब भी 15 से 18 ईयर में जो 12th पास आउट करते हैं, तो उनके लिए 3 ईयर अगर हम ऐड करते हैं, 18+3 तो 21 ईयर में अगर वो ANM कंप्लीट करते हैं, तो उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन एम्स में ज्वाइन करने के लिए। और जो भी गवर्नमेंट जॉब होता है, ये वैकेंसी निकलती है, उसकी साइकिल होती है, तो उसको मैं डिस्कस करता हूँ क्या गवर्नमेंट जॉब की साइकिल होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंटली साइकिल जो होती है गवर्नमेंट जॉब की, वो होती है 2 to 3 ईयर्स। कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है, आइदर वो BTSC का हो, आइदर वो एम्स का हो, या आइदर वो SHS का हो। ये एक पैटर्न है बिहार का, ओके। और जो BTSC एग्जाम लेती है, ये परमानेंट जॉब के लिए लेती है, और ये भी परमानेंट होता है एम्स का भी, जो नर्सेट होता है आपका। और SHS जो होती है, ये टेम्पोररी होती है, ओके। तो फाइनली हमारा जो ये चैनल जो है मैट प्रेप, ये ट्राई ये करने जा रहा है, मैट प्रेप अकेडमी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ एम्स, मतलब कैसे हम ANM स्टार्ट करें, ANM में एडमिशन कैसे लें। हमारा 3 पॉइंट है, 3 मेन मोटिवेशन है इस पूरे चैनल का रिगार्डिंग एम्स, एम्स के रिगार्डिंग हमारा चैनल चलता है, ओके। तो पहला हमारा है एम, हमारा मतलब मेन एम हमारा ये है कि एम्स में ज्वाइन कैसे करें फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ANM। तो ANM कोर्स आप कैसे ले सकते हैं, सबसे पहले तो इसके लिए DCSE एग्जाम होता है, तो हम उसकी प्रिपरेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं। बैच स्टार्ट हो रही है कल से, टुमारो 23rd ये बैच स्टार्ट होगी। इसमें हम आपको एक गूगल फॉर्म देंगे, ओके। उस गूगल फॉर्म को फिल करिएगा, गूगल पर फिल करिए आप, और हम लोग लाइव क्लास लेंगे इसका, ठीक। सेकेंड हमारा बैच है फॉर द एग्जाम ऑफ BTSC जो 8,000 समथिंग 906 कुछ सीट हमारी है, जो अभी अप्रैल आई थिंक जून में इसकी नोटिफिकेशन स्टार्ट होगी फॉर्म भरने के लिए, जून या जुलाई में लगभग स्टार्ट होगी। इसके लिए हम लोग बैच स्टार्ट करने, हमारा OBC का हमारा कोर्स एक लेक्चर गया हुआ है प्लेलिस्ट में, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए भी हम लोग ट्राई करेंगे लाइव क्लासेस के लिए। और ये तीनों कोर्सेज बिगनिंग में फ्री रहेगा हमारा फॉर 1 मंथ, 1 मंथ ट्रायल पीरियड चलेगा। आफ्टर दैट इस कोर्स की कुछ फीस रहेगी, बहुत ही रिजनेबल फीस होगी। ऑल अबाउट द यूट्यूब एकेडमी जो भी चला रहे हैं उनसे बहुत रिजनेबल फीस हमारी रहेगी, और क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। क्वालिटी पे हम लोग वर्क करते हैं, नॉट क्वांटिटी, ऑलवेज क्वालिटी पे वर्क करते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगी आपको तो डेफिनेटली ज्वाइन करें आप टेलीग्राम चैनल हमारा, ओके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको हो रिगार्डिंग द कैरियर ऑफ एनी ANM का क्या क्या कैरियर हो सकता है, आप बेझिझक पूछिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप 12th करने के बाद क्या करेंगे आप, क्योंकि ये बहुत अच्छी कोर्स है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि अगर आज के डेट में कोई भी पर्सन 10,000 से 20,000 के रेंज में कमाता है मनी, ओके, तो ये फॉर द एज ऑफ 20 और 23 ईयर्स के ईयर में, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि और वो भी फिक्स सैलरी, जो एक आपके अमाउंट में, चाहे वो आप टेम्प्रोरी ज्वाइन क्यों ना करें,
वो भी इतने अमाउंट बहुत अच्छी अमाउंट होती है फॉर दी कंसिस्टेंटली 60 ईयर के लिए, 60 ईयर के लिए, जो बहुत अच्छी अमाउंट होती है। ठीक है, कोई भी आपको कोई क्वेरी हो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें हमारे, जहाँ पर आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में डला हुआ होगा। ओके, थैंक यू। इस वीडियो को एंड करते हैं और हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास, पहले हम सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे कि जो डीसीएससी का सिलेबस क्या है एएनएम के लिए, रिगार्डिंग कैसे एएनएम का आप ले सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज में होते हैं, और लाइक बीएससी नर्सिंग भी होता है, जीएनएम होता है, एएनएम होता है। हम एएनएम के लिए क्यों फोर्स करें, क्योंकि यहाँ पर वुमेन के लिए बहुत अच्छा होता है, और जीएनएम भी अच्छी होती है, लेकिन वर्कलोड जीएनएम की बहुत ज़्यादा हाई होती है। सैलरी भी अच्छी होती है जीएनएम की, लेकिन एएनएम का मेरा पर्पस ये है कि यहाँ पर आप आराम से चीज़ों को क्रैक कर सकते हैं। जॉब लेना इंपॉर्टेंट है, ये हमारा गोल है, हमारा सबसे ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भीम।